दौलुओं को पार करने के बाद मैं असल में सिर्फ एक 50,000 साल का सोल बीस्ट मारना चाहता था। किसे पता था कि जंगल के राजा टाइटन जायंट एप खुद आ जाएगा। तो मजबूरी में मुझे यह 10 लाख साल की सोल रिंग लेनी ही पड़ेगी। स्टार दौलुओ फॉरेस्ट के अंदर अभी मैं दूर देखकर बोला, तुम लोग अभी तक देख रहे हो। घने जंगल से अचानक सरसराहट की आवाज आई। फिर 3 आकृतियां बाहर निकली। अधीनस्थ लोंगगोंग आपका अभिवादन करता है, लोंगगोंग ने कहा और झुककर प्रणाम किया। चाओ तियानशियांग, मेंग यिरान आपका अभिवादन करती हैं। इसके बाद स्नेक दादी और मेंग यिरान ने भी मुझे प्रणाम किया। यह देखकर मैं हल्के से मुस्कुराया, ऐसे जैसे पुराने दोस्त मिल रहे हों। सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। लेकिन न स्नेक दादी ने जवाब दिया न मेंग यिरान ने, क्योंकि दोनों जानते थे कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल सही। मैंने फिर मुंह खोला। मुझे जिज्ञासा है कि ऐसी क्या बात थी कि तुम लोग दूर खड़े इतनी देर तक नहीं गए। क्या इरादा था कि मैं और टाइटन जायंट एप दोनों घायल हो जाएं, फिर तुम लोग मछुआरे की तरह फायदा उठाओ। यह सुनते ही लोंगगोंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। इतना बड़ा इल्जाम वह नहीं ले सकता था। वह तुरंत हाथ हिलाने लगा। महोदय, आप हमें बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। मैं तो बस एक छोटा सोल दौलुओ हूँ। मेरी बीवी को भी जोड़ दो तब भी आप एक हाथ से हमें हरा देंगे। कहते हुए उसने पास खड़ी मेंग यिरान की तरफ इशारा किया। यह मेरी पोती है। उसे एक सोल बीस्ट की सोल रिंग चाहिए थी। संयोग से वह सोल बीस्ट आपके पीछे वाले जंगल में भाग गया था। अच्छा, ऐसी बात है। यह सुनकर मैंने सिर हिलाया। फिर अचानक मुझे एक बात याद आई। उन्होंने कहा सोल बीस्ट का पीछा कर रहे थे। क्या वह? इसलिए मैंने पूछा, तुम लोग किस सोल बीस्ट का पीछा कर रहे थे? क्या वह फेस स्कल स्पाइडर था? लोंगगोंग ने बिना झिझके जवाब दिया, हाँ, सच में फेस स्कल स्पाइडर था। क्या वही होगा? मेरे मन में तुरंत गहरी जिज्ञासा पैदा हुई। चूंकि तुम लोगों ने वह फेस स्कल स्पाइडर मेरे पीछे वाले जंगल में देखा है, तो जाकर ढूंढ लो, मैंने कहते हुए थोड़ा साइड होकर रास्ता दे दिया। इसका मतलब था लोंगगोंग और बाकी लोग जा सकते हैं। महोदय की मेहरबानी के लिए धन्यवाद। लोंगगोंग बहुत खुश हुआ। फिर उसने पास खड़ी स्नेक दादी और मेंग यिरान से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। आवाज खत्म होते ही लोंगगोंग काली रोशनी बनकर मेरे पीछे वाले जंगल में गायब हो गया। ज्यादा देर नहीं हुई, वह वापस आ गया और पीछे एक अधमरा विशाल मकड़ी को घसीटते हुए ला रहा था। यिरान, जल्दी आओ, यह मकड़ी अभी गर्म है। मतलब अभी सांस चल रही है। बिल्कुल ठीक है, इसे मारकर अपनी सोल रिंग बना लो। लोंगगोंग ने मेंग यिरान को हाथ से बुलाया। अच्छा। मेंग यिरान ने हल्की आवाज में हामी भरी और जल्दी से पास आ गई। सू सू सू, एक एक ठंडी चमक निकली और सीधे फेस स्कल स्पाइडर की सबसे कमजोर जगहों में घुस गई। जल्दी ही इस 1000 साल से ज्यादा की मकड़ी ने तड़पना बंद कर दिया। साथ ही एक बैंगनी 1000 साल की सोल रिंग बन गई। आखिर तीसरी रिंग मिलने वाली है। मेंग यिरान की आवाज में थोड़ी उलझन और भावुकता थी। इससे पहले फीनिक्स टेल स्नेक को मैंने रोक लिया था। यह फेस स्कल स्पाइडर भी हाथ से निकलते निकलते बचा। तीसरी सोल रिंग लेने का सफर बहुत मुश्किलों भरा रहा। यिरान, क्या सोच रही हो? जल्दी सोखो, लोंगगोंग पास से जल्दी कर रहा था। यह सुनकर मेंग यिरान पद्मासन लगाकर बैठ गई। वह सोल रिंग भी मानो खिंचाव से खींचकर धीरे धीरे उसके सिर पर आ गई। यह दृश्य देखकर लोंगगोंग और स्नेक दादी ने अनजाने में मेरी तरफ देखा। उन्हें याद था पिछली बार 10 लाख साल की सोल रिंग को मैंने सीधे सोख लिया था। यह तो बिल्कुल अजीब था और मैंने उनके छोटे हरकतों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पूरी एकाग्रता से मेंग यिरान को देख रहा था। चेहरे पर जिज्ञासा थी। मैं जानना चाहता था कि क्या उसे एट स्पाइडर स्पीयर सोल बोन मिलेगी। मेरे इस व्यवहार को लोंगगोंग और स्नेक दादी की नजर में कुछ और ही मतलब था। उन्होंने मुझे देखा, फिर मेंग यिरान को देखा, फिर एक दूसरे को देखा। क्या इस महोदय को यिरान पसंद आ गई है? यह तो बहुत बड़ी बात है। ज्यादा देर नहीं हुई, मेंग यिरान के मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। 8 काले मकड़ी के पैर उसके कपड़े फाड़कर पीठ से एकदम बाहर निकल आए। वह भयानक और दुष्ट नजारा देखकर अभी की मेंग यिरान डरावनी लग रही थी। हे भगवान, यिरान का यह क्या हो गया? स्नेक दादी यह देखकर चीख पड़ी और मैं इस दृश्य को देखकर और उत्साहित हो गया। मन में दिल से तारीफ की, शाबाश,
मैं सच में जानना चाहता था जब तांग सान एट स्पाइडर स्पीयर वाली मेंग यिरान को देखेगा तो उसके चेहरे पर क्या भाव होंगे। जब मेंग यिरान ने एट स्पाइडर स्पीयर समेटा तो लोंग गोंग ने अचानक गंभीर आवाज में उससे कहा, यिरान महोदय के सामने घुटने टेक कर सिर झुकाओ। यह सुनकर मैंने सिर हिलाया। जरूरत नहीं है, यह उसकी किस्मत है। लेकिन पास खड़ी स्नेक दादी ने कहा, महोदय आप मना मत कीजिए। अगर आपने इस सोल बीस्ट को घायल नहीं किया होता तो हमें पता नहीं कितना और पीछा करना पड़ता। शायद फीनिक्स टेल स्नेक की तरह यह भी हाथ से निकल जाता। वह यहाँ रुक गई, लेकिन मतलब साफ था। अगर मैं दखल नहीं देता तो वह झाओ वुजी से छीनने लगते और एट स्पाइडर स्पीयर वाली बात भी नहीं होती। स्नेक दादी की बात सुनकर मेरे होठों पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। स्नेक दादी सही कह रही थी। अगर मैंने दखल नहीं दिया होता तो यह फेस स्कल स्पाइडर तांग सान का होता। लोंग गोंग ने भी मुझसे कहा, महोदय अगर आप नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि यिरान की हालत क्या है। हम गलती से उसकी सोल बोन सोखने में बाधा डाल देते। शायद यिरान को ऐसी चोट लग जाती जो कभी ठीक ही नहीं होती। कहते हुए वह मुड़ा और मेंग यिरान से बोला, यिरान अभी महोदय को धन्यवाद दो। यह सुनते ही मेंग यिरान धड़ाम से जमीन पर घुटने टेककर मेरे सामने दिल से बोली, महोदय का बड़ा एहसान है। यिरान चुका नहीं सकती, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कहते हुए उसका माथा जमीन पर जोर से टिका। धड़ाम की आवाज भी आई। अब मुझे इसे स्वीकार ही करना था, लेकिन इस लड़की के लिए मेरी पसंद सच में बढ़ गई। और कुछ नहीं तो बस इसकी समझदारी और व्यवहार की वजह से। इसी समय लोंग गोंग ने मेरी आंखों में दिलचस्पी देखी। वह तुरंत बोला, महोदय क्या आप जा रहे हैं? मैं नहीं जाऊंगा तो क्या शादी में खाना खाऊंगा? मैं मन में बड़बड़ाया। लेकिन लोंग गोंग फिर बोला, महोदय भविष्य में अगर आपको जरूरत हो तो बस एक शब्द कहिएगा। चाहे पहाड़ पर चढ़ना पड़े या आग में कूदना पड़े, मैं भौं भी नहीं सिकोड़ूंगा। यह बात गलत नहीं थी। आखिर एक बढ़ने वाली एट स्पाइडर स्पीयर सोल बोन की कीमत अनमोल है। यह सुनकर मैं सिर्फ मुस्कुराया, फिर मुड़कर चल दिया। मेरी आकृति दूर जाने ही वाली थी कि पीछे से मेंग यिरान की मीठी आवाज आई, महोदय अगर कभी इत्तेफाक से इमोर्टल अकादमी आए तो जरूर अंदर बैठिएगा। ठीक है, मेरी आवाज दूर से धीरे धीरे आई। उसी समय स्टार डॉलुओ फॉरेस्ट के मुख्य क्षेत्र में शियाओ वू एक बड़े पेड़ से टेक लगाकर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, भौहें सिकुड़ी थीं, मुंह से घबराई हुई आवाज निकल रही थी, एरमिंग। वह ऐसे लग रही थी जैसे बुरा सपना देख रही हो। उसकी आवाज से पास बैठा तांग सान चौंक गया। वह जल्दी से शियाओ वू के पास आया और चिंता से पुकारा, शियाओ वू उठो। एरमिंग मत जाओ। शियाओ वू जैसे सपने से जागी। एक चीख निकाली, लेकिन सामने तांग सान का सामान्य चेहरा देखकर वह चौंक गई। सान, एरमिंग कहाँ है? अभी मैंने सपना देखा। सपने में एरमिंग मर गया। शियाओ वू थोड़ी सुन्न थी। यह सुनते ही तांग सान का चेहरा तुरंत गिर गया। सान, यह सपना है ना? शियाओ वू ने कहा और इधर उधर देखने लगी, एरमिंग कहाँ है? वह कहीं शरारत करके छिप तो नहीं गया? बस करो। तांग सान से रहा नहीं गया। वह चिल्ला पड़ा, शियाओ वू, एरमिंग मर चुका है। वह सपना नहीं था, सच है। क्या? सच में? शियाओ वू को जैसे बिजली लग गई। दिमाग में एरमिंग का बिजली के सम्राट की उंगली का सामना करते हुए का दृश्य और उसकी निराशा घूम गई। शियाओ वू, हकीकत मान लो। एरमिंग को किन शियाओ ने मारा है? तांग सान ने कहा और 5 उंगलियां जोड़कर आसमान की तरफ की। मैं कसम खाता हूँ, मैं तांग सान जिंदा रहते किन शियाओ को मारकर एरमिंग का बदला लूंगा। लेकिन उसकी बात से शियाओ वू शांत नहीं हुई, उल्टा आग में घी पड़ गया। तांग सान बस करो। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो एरमिंग नहीं मरता। शियाओ वू की आंखों में आंसू थे। इस पल उसे बहुत दर्द था और पछतावा भी। पछतावा कि उसने तांग सान के कहने पर एरमिंग को किन शियाओ से लड़ने भेजा। पछतावा कि जब लगा एरमिंग नहीं जीत पाएगा तब भी उसने लड़ाई नहीं रुकवाई। और सबसे ज्यादा पछतावा कि वह तांग सान की बात इतनी मानती क्यों थी। वह तो सिर्फ एक ग्रेट सोल मास्टर है, उसे टाइटल डॉलुओ की लड़ाई की क्या समझ। शियाओ वू, मैं मानता हूँ एरमिंग की मौत में मेरी गलती है, लेकिन सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। यह सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ। तांग सान भी उसे दोष दे रहा था। शियाओ वू, तांग सान ने मुंह खोला।
मन में गुस्सा पहले से था। एयरमिंग की मदद करने को कहा किसने था? अब मुसीबत हुई तो सारा दोष मुझ पर डाल रही हो। यह इल्जाम मैं तांग सान नहीं लूंगा। लेकिन शियाओ वू ने पहले ही दोनों कान बंद कर लिए थे। सिर हिलाकर उस पर चिल्लाई, बात मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम जाओ। जाता हूँ, तांग सान ने ठंडे स्वर में एक लाइन फेंकी और फिर जंगल में चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर लौट आया। शियाओ वू से 50 मीटर दूर बैठ गया। चेहरा बहुत खराब था, क्योंकि उसे अभी याद आया कि यह स्टार डॉलुओ फॉरेस्ट का गहरा हिस्सा है। शियाओ वू के बिना वह बाहर नहीं निकल पाएगा।